अच्छा, अभी तक हम कैनवा में लोगो डिज़ाइनिंग भी सीख चुके हैं। सिंपल लोगो भी और 3D लोगो, ये दोनों हमने कवर कर लिया। उसके बाद फेसबुक की पोस्ट हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं वो देख चुके हैं। और उसके बाद हमने देखा कि कैनवा में हम डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमने देखा कि कोई टेक्स्ट हो तो उससे इमेज में, टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करना हो वो हम कर चुके हैं। उसके बाद डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं कैनवा में, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनसे कोई डाटा गेट करना हो वो कर सकते हैं, कोई क्यूआर कोड जनरेट करना हो वो कर सकते हैं। आज हम डिज़ाइन बेसिकली करते हैं एक फेसबुक का कवर पेज। उसके टेम्पलेट्स भी यूज़ कर, फेसबुक के जो कवर पेज है इसके टेम्पलेट्स भी देख लेते हैं, और इसको खुद डिज़ाइन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जिस तरह आज फेसबुक का कवर डिज़ाइन होगा या जिस तरह उसकी डायमेंशंस देखी जाएंगी, इसी तरह सोशल मीडिया की जितनी भी कैटेगरीज हैं, सोशल मीडिया की कैटेगरीज में वही सेम फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्रिएटर डिज़ाइन में जाता हूँ, और क्रिएटर डिज़ाइन में जाने के बाद जो भी आपको यहाँ पे सर्च करना है आप यहाँ पे सर्च करते हैं फेसबुक, या जिस भी रेलिवेंट आपको सोशल मीडिया की वो पोस्ट डिज़ाइन करनी है वो आप सर्च करते हैं, तो उससे रेलिवेंट फेसबुक की पोस्ट बनानी है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। या जैसे मैंने फेसबुक लिखा तो फेसबुक से रेलिवेंट पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाह रहे हैं, कवर ऐप या एड बनाना चाह रहे हैं, वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब जैसे कि मुझे फेसबुक का कवर बनाना है तो मैं यहाँ फेसबुक के कवर पे क्लिक करता हूँ, तो फेसबुक के कवर से रेलिवेंट एक न्यू टैब मेरे पास ओपन हो जाएगी। ब्लैंक टैब ये राइट साइड पे ओपन हो जाएगी, और लेफ्ट साइड पे जितने भी रेलिवेंट टेम्पलेट्स होंगे वो यूज़ हो जाएंगे। ये हम देख चुके हैं। अब जो भी आपको रेलिवेंट टेम्पलेट सर्च करना है, रियल स्टेट का करना है तो रियल स्टेट से रेलिवेंट फेसबुक के कवर के साइजेस आ जाएंगे। इसी तरह कोई गारमेंट्स या फैशन या शूज़ से रेलिवेंट आप करते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ शूज़ करना है तो शूज़ से रेलिवेंट फेसबुक के कवर आ जाएंगे। यहाँ तक हम देख चुके हैं। लेकिन इशू क्या आता है कि जब भी हम अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पे, या जो आने वाले टाइम में हमने फेसबुक के पेज क्रिएट करने अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें हमने फेसबुक का कवर यूज़ करना है। तो फेसबुक का कवर जो हम डिज़ाइन करते हैं, मतलब अब यहाँ पे अब कैनवा में हमने फेसबुक कवर ओपन किया तो इट्स मीन कि ये, यही हमने बात की थी कि फेसबुक में जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली कैनवा भी बना के आपको दे देता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ से हमें डिज़ाइन अपना फाइनल करते हैं, उसे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद फेसबुक पे लेके जाते हैं, लेकिन फेसबुक पे उसे क्रॉप करना पड़ता है, वो एक्यूरेट साइज़ में फिट नहीं होता। तो ये हमें एक इशू आता है कि हम जो डिज़ाइन अपना वहाँ पे बनाते हैं कैनवा पे, और जब उसे फेसबुक पे लेके जाते हैं, वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसे हमें क्रॉप करना पड़ जाता है। तो उससे देखने के लिए कि अगर हमें जो हम साइज़ डिफ़ाइन करें या जो साइज़ हम डिज़ाइन करें वो एक्यूरेट वहाँ फेसबुक पे जाके फिट हो जाए उसकी एक्यूरेट डायमेंशन के मुताबिक। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो एक जो मेरा प्रोजेक्ट ओपन हुआ है ब्लैंक पेज का, इसका यहाँ पे रीसाइज पे जाऊँ तो रीसाइज में यहाँ पे जाके देखो तो इसकी विड्थ आ रही है 1640 और हाइट आ रही है 924 पिक्सल्स। ठीक है, मतलब इसकी जो ये वाली विड्थ है ये है 1640, और हाइट जो आ रही है वो आ रही है 924। अब मैं देखना हूँ कि जो एक्चुअल में फेसबुक की तरफ से रिकमेंड किया गया साइज, क्या वो भी इतना ही है? अगर इतना है तो फिर हमें क्यों क्रॉप करना पड़ जाता है, या अगर इससे कम है तो हम उस साइज का कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? अब यहाँ पे मैं अगर गूगल क्रोम की न्यू टैब में और यहाँ पे आके सर्च करूँ फेसबुक कवर साइज, तो जैसे फेसबुक का कवर साइज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आता है 820 पिक्सल वाइड बाय 312 पिक्सल टॉल। इट्स मीन कि जो उसकी विड्थ है 820 पिक्सल, और जो उसकी हाइट है वो 312 पिक्सल होनी चाहिए। अब यहाँ पे आके देखूँ तो यहाँ पे आने के बाद देख रहा हूँ मेरी तो विड्थ ही 1640 है और हाइट है 924, तो डेफिनेटली उसने क्रॉप करना है। तो अब क्रॉप करता हूँ तो मैं ये साइज डिफाइन कर लेता हूँ 820 पिक्सल वाइड बाय 312 पिक्सल। अब क्या होता है कि मैं अगर एक यहाँ पे पिक्चर देखूँ राइट साइड पे, तो यहाँ पे एक सेफ जोन की बात कर रहा है। तो मैं इस पिक्चर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये पिक्चर मेरे सामने यहाँ पे डिस्प्ले होती है। इस पिक्चर में क्या है कि इसकी जो विड्थ इन्होंने डिफाइन की है 820 पिक्सल, और जो हाइट डिफाइन की है वो 360 पिक्सल की है। लेकिन मिडल में उन्होंने एक सेफ जोन का है। सेफ जोन क्या है कि विजिबल ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों पे 640 मल्टीप्लाई बाय 312 पिक्सल
ये आप मोबाइल पे देख लें फेसबुक का कवर या डेस्कटॉप पे देख लें, आपको ये जो सेफ जोन के अंदर अंदर डायमेंशन है यहाँ पे जो क्रिएट करेंगे ये आपको क्या होगा, मोबाइल पे भी डिस्प्ले होगा, डेस्कटॉप पे भी डिस्प्ले होगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 90 पिक्सल यहाँ पे लेफ्ट साइड पे और 90 पिक्सल राइट साइड पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉप्ड ऑन मोबाइल, कि अगर आप मोबाइल पे देखेंगे तो यहाँ से जो आपने 90 पिक्सल की बाउंड्री के अंदर आ रहा है ये क्रॉप हो जाएगा, और यहाँ से राइट साइड से ये क्रॉप हो जाएगा। अब बॉटम और टॉप, मतलब टॉप और बॉटम देखें तो यहाँ पे क्या है, क्रॉप्ड ऑन डेस्कटॉप 24 पिक्सल्स, और यहाँ पे भी क्रॉप्ड ऑन डेस्कटॉप 24 पिक्सल। इट्स मीन कि अगर मैं यहाँ पे 360 का डिज़ाइन करूँ, रेट 20 का डिज़ाइन करूँ, तो फिर भी मेरा क्या होगा, वो एक्यूरेट उसमें मतलब नज़र नहीं आएगा। तो इट्स मीन कि मुझे 640 मल्टीप्लाई बाय 312 पिक्सल का जो भी डिज़ाइन करना है उसके अकॉर्डिंगली करूँगा, तो वो मेरा क्या होगा, बिल्कुल सेफ पोजीशन में रहेगा और सब कुछ डिस्प्ले होगा, कुछ चीज़ मुझे क्रॉप नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आके मैं साइज़ को डिफाइन करता हूँ 820 पिक्सल और 360 पिक्सल का मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जहाँ पे मेरी विड्थ लिखी है यहाँ पे मैं कर देता हूँ 820 और हाइट कर देता हूँ 360 और इसे कॉपी एंड रीसाइज कर देता हूँ। तो मेरा एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा जिसकी अब विड्थ होगी 820 और जो इसकी हाइट होगी वो होगी 360 पिक्सल। तो यहाँ पे अगर रीसाइज में अब दोबारा जाऊँ तो यहाँ पे मुझे नज़र आता है मेरी विड्थ है 820 और हाइट है 360। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि मुझे यहाँ पे अब सेफ जोन क्रिएट करना है, कि अब ये जो मतलब वाइट प्रोजेक्ट, मेरा ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन हो गया, यहाँ पे 820 और 3 उसका तो मैंने क्रिएट कर लिया, लेकिन इसके अंदर मुझे एक सेफ जोन क्रिएट करना है। तो सेफ जोन क्रिएट करने के लिए उसकी डायमेंशन है मेरे पास 640 मल्टीप्लाई बाय 312 पिक्सल। तो मुझे अब ये सेफ जोन क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा कि मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ। एलिमेंट्स में जाने के बाद एक रेक्टेंगल, एक कुछ भी या जो भी शेप्स, मैं कोई एक सिर्फ अपनी उस बाउंड्री के लिए कि मैं सिर्फ वो बाउंड्री डिफाइन कर सकूं और बाद में उसे डेल कर दूं, तो नो इशू। तो मैं क्या करता हूं, इस रेक्टेंगल को साइज इंक्रीज कर देता हूं, कि यहाँ पे अगर इस रेक्टेंगल का साइज देखूं तो मेरे पास कितना है, यहाँ पे 640 करना है। तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट में जाके एलिमेंट्स और यहाँ पे रेक्टेंगल, लाइन एंड शेप में गया और इस रेक्टेंगल का साइज इंक्रीज करता हूँ। जैसे ही मैं एक साइड से इंक्रीज करता हूँ तो अगर नीचे देखें तो मेरे पास विड्थ और हाइट की वो डायमेंशन मुझे बता रहा है कि इस टाइम ये जो रेक्टेंगल है इसकी विड्थ 321 है और हाइट 108 है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसकी डायमेंशन सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे 640 चाहिए, तो यहाँ पे ये 641 अप्रॉक्सीमेटली 640 के अराउंड है। इसकी ये विड्थ एडजस्ट हो गया। अब मुझे इसकी हाइट एडजस्ट करनी है, तो हाइट मेरे पास 312 पिक्सल है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट को ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पे 198 और ये 298, इसे फिर ऊपर से ड्रैग करता हूँ तो ये 311 अप्रॉक्सीमेटली 312 के करीब है। तो अब ये एक मेरे पास क्या हो गया, एक सेफ जोन क्रिएट हो गया। अब इस सेफ जोन को ड्रैग करता हूँ, तो ड्रैग करने के बाद इसे मिडल में कर देता हूँ। अब मिडल में करने के लिए क्या है, जैसे मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू जो मैं उसे ड्रैग करता हूँ तो लाइंस क्रिएट होती हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट करता हूँ तो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट हो गया। इट्स मीन कि ये जो वाइट मतलब ब्लैंक प्रोजेक्ट बैक साइड पे ओपन हुआ हुआ है, इसके ये हॉरिजेंटल इंक्लाइंड है, मतलब हॉरिजेंटल मिडल में है ये। अब जैसे ड्रैग करके थोड़ा सा और इस साइड पे आता हूँ तो एक वर्टिकल लाइन भी क्रिएट होगी। तो वर्टिकल लाइन से मुझे क्लियर हो गया कि ये जो मेरे पास इस टाइम प्रोजेक्ट है ये लेफ्ट राइट अपर या बॉटम चारों साइड से ये बिल्कुल मिडल में है। तो इन लाइन से मैंने आइडिया लगा लिया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे कट कर रही हैं तो इट्स मीन कि ये मेरा इक्वल स्पेसिंग के साथ है प्रोजेक्ट। अगर इसे और तो मतलब पोजीशन इसकी चेंज करता हूँ तो वो लाइंस ख़त्म हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो लाइंस शो हो रही हैं तो इट्स मीन कि ये वर्टिकल ही है लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो जैसे इसे थोड़ा सा और ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड से डिस्प्ले होगा। और अगर यहाँ से इसका साइज़ देखें, लेफ्ट से भी उतना ही होगा, राइट से भी मेरे पास उतना ही साइज़ होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक रेक्टेंगल मेरे पास क्रिएट हो चुकी है। मुझे रेक्टेंगल नहीं चाहिए, मुझे तो बेसिकली क्या चाहिए, इस पे एक सिर्फ बाउंड्री डिफाइन करने के लिए चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं तो हर एलिमेंट का एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं।
हम एलिमेंट्स में जितने भी साइज यूज़ करते हैं, मतलब जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसका बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने एक सर्कल क्रिएट किया था और सर्कल का हमने बॉर्डर डिफाइन किया था। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक रेक्टेंगल यूज़ किया तो उसका बॉर्डर स्टाइल मेरे पास आ रहा है। तो बॉर्डर स्टाइल पे जाता हूँ, जितना बॉर्डर का वेट मुझे देना है और जिस मतलब डायमेंशन के साथ या जिस उस लाइन के साथ सॉलिड में देना है, डॉटेड में देना है, वो भी यहाँ पे मैं क्लियर कर सकता हूँ। और उसके बाद बॉर्डर का वेट एक डिफाइन कर देता हूँ अप्रोक्सीमेटली, कि मुझे सिर्फ एक उसके वो साइज ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस बॉर्डर का वेट कर देता हूँ 3 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। और मेरे पास ये क्या हो गया, एक बॉर्डर का ये मतलब जो रेक्टेंगल है इसका बॉर्डर डिफाइन हो गया। अब जो मिडल वाला कलर है इसे मैं बेशक वाइट कर दूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसे वाइट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये बेसिकली क्या हुआ कि एक बॉर्डर डिफाइन हो गया कि इसमें अपनी चीज़ें क्रिएट करने के बाद, अपनी मतलब फेसबुक का कवर क्रिएट करने के बाद इस बॉर्डर को चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी जो भी चीज़ें आएंगी मेरे पास ये सेफ जोन में आ जाएंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक कि यस सर। आप फेसबुक का जो साइज है उसे किस तरह एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू जो बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक या इंस्टाग्राम का बना रहे हैं या ट्विटर का बना रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उनकी तरफ से रिकमेंडेड होता है वो आप कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? सर रीसाइज यहाँ पे पेबल है, वो हासिल करना, पेबल पे करना पड़ेगा पहले। हाँ, ये सिर्फ प्रो वाले वर्जन में होता है, फ्री में नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर कोई जी और सर। मेथड नहीं है इसको क्रॉप करने सिर्फ का? यही है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि सपोज हमें अपनी इस तरह की एक फेसबुक का कवर है, सिंपल सा है, कि कुछ इसमें डिज़ाइनिंग करनी हो, क्रिएट करना हो, तो कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने ये एक क्रिएट कर दिया, तो इसको ही मतलब एक ये सैंपल बन गया है, इसी सैंपल को लेके अब आगे कंटिन्यू करना है कि ये सारी चीज़ें इस तरह की उसकी एलिमेंट की शेप हो और इस तरह के एक बेसिकली 2 कलर कम्बिनेशन है, तो इस तरह की कलर कम्बिनेशन में मुझे डिज़ाइन करना है। तो वो डिज़ाइन करने के लिए क्या है कि सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर एक मुझे सेट करना है। तो बैकग्राउंड का कलर सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी जा सकता हूँ या इस जो वाइट प्रोजेक्ट है इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन विजिबल हो जाता है। आप यहाँ एप्लीकेशन में भी से भी कर सकते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड का जो कलर है आइकॉन यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो कलर आप सेट करना चाह रहे हैं वो कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, जो भी कलर आप करना चाहें। अब क्या है कि मैं सपोज मेरे पास ये वाला प्रोजेक्ट, मैं चाह रहा हूँ कि एक्यूरेट यही कलर जो कम्बिनेशन है मैं इसे मतलब जो मैंने मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए ये मैंने एक सैंपल बनाया, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सैंपल में मैंने कलर यूज़ किया तो उन्हें ही एक्यूरेट यूज़ करूँ। अब जितनी मर्जी मैं कोशिश कर लूँ, मैं इस एक्यूरेट कलर को यूज़ नहीं कर सकता तब तक कि अगर मुझे इस कलर का कोड ना पता हो। तो अगर मुझे इस कलर का कोड पता है तो सिंपली वो कोड मैं पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास यही कलर एक्यूरेट डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे गया और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स के कलर में प्लस वाला साइन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ब्लू टाइप का नेवी ब्लू जो कलर है वो आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ब्लू वाले आइकॉन में भी आता हूँ और आइकॉन में आने के बाद यहाँ पे देखता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरा कलर इसके साथ मैच कर रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, काफ़ी फ़र्क है। तो मुझे क्या कि मुझे कलर कोड का पता होना चाहिए अगर मुझे एग्जैक्ट कलर मैच करना है। तो मैं जिस टाइम इसे मतलब डिज़ाइन कर रहा था या ड्रॉ कर रहा था, जो मैंने कलर नोट किया था तो उसका यहाँ पे एक ये कोड यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। किसी भी कलर के पास मतलब आप लेके जाएंगे तो उसका हर एक पॉइंट पे मतलब वो माइनर सा भी एक पॉइंट होगा तो उसका कोड चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे है तो मैं इसे बिल्कुल 7 करूँ तो यहाँ पे 7 मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस मैंने चेंज किया लेकिन उसका कोड चेंज हो गया। तो हर कलर का अपना एक कोड होता है। तो जब मैंने ये डिज़ाइन कर रहा था, ड्रॉ कर रहा था, तो मैंने उन जो कोड था उसे नोट कर लिया ताकि मैं वो कोड यहाँ पे एंटर करूँ तो जो कलर मैंने उस मतलब अपने टेम्पलेट में यूज़ किया हुआ है वही मुझे एक्यूरेट कलर मिल जाए। तो वो जो कलर का कोड था वो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। वो कलर का कोड था 2A53 और FFF। तो जैसे क्लिक करूँ अब यहाँ पे ये देखें, ये कलर कोड मैंने यूज़ किया था तो यही एक्यूरेट कलर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। ये मैं आपको क्लियर भी करवा देता हूँ यहाँ पे अगर देखें
तो अब देखें, आपको एक्यूरेट कलर ये दोनों मैच हो रहे होंगे, आप वो यहाँ से उसे सेट कर सकते हैं। अब उसी तरह ये जो दूसरा वाला कलर है इंक्लाइंड में, तो मुझे ये कलर यूज़ करना, तो मैं उसी तरह सिंपली क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ। रेक्टेंगल यूज़ होगी और इस रेक्टेंगल का साइज़ यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। ये एक रेक्टेंगल आ गई। अभी बेसिकली क्या है, अगर इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे देखूँ तो ये रेक्टेंगल जो यहाँ टेम्पलेट में शो हो रही है ये एक इंक्लाइंड है, और यहाँ पे जो रेक्टेंगल मैंने लिया है वो मेरे पास क्या है, बिल्कुल वर्टिकली है। तो मुझे इसे इंक्लाइन करने के लिए जैसे ही इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रोटेट का एक ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इस रोटेट वाले ऑप्शन को जैसे जितना मुझे रोटेट करना है वो रोटेट किया, और उसके बाद उसका साइज एडजस्ट कर दिया। तो मुझे किसी भी शेप को रोटेट करके उसका डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, दोनों कलर कॉम्बिनेशन इंक्लाइंड के साथ जो बैकग्राउंड था इसका वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आता है कि जो सेकंड वाला कलर है उसे, मतलब जो टेम्पलेट यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मुझे मैच करना है। तो उसका भी मैंने कोड नोट किया हुआ है, तो वो कोड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे वो कोड डॉक्यूमेंट्स कलर में गया और यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, जो इसका कोड था 3147FF। अब यहाँ पे देखें तो एक्यूरेट वही कलर जो कॉम्बिनेशन था वो मेरा मैच हो गया। सिंपली कि मुझे कोड पता था, वो कोड मैंने नोट कर लिया, तो कोड के अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पे वो कलर मैच हो गया। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना आगे फॉरवर्ड कर दो। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड मेरा एक्यूरेट फिट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो शेप्स हैं इस शेप में, राइटिंग वाली शेप में, और यहाँ पे जो पिक्चर एडजस्ट हुई है इस पिक्चर वाली शेप में क्या करना है, मुझे एक एलिमेंट अपना डिफाइन करना है कि किस एलिमेंट की शेप इस तरह की है जिसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे जहाँ पे भी एलिमेंट को करना है तो मैं एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे लाइन एंड शेप्स के सी ऑल वाले सेक्शन में जाता हूँ। तो लाइन एंड शेप्स की जितनी भी यहाँ पे सेक्शंस होंगे, मतलब जितनी भी पॉसिबल सोल्यूशन हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने अपने इस टेम्पलेट में यूज़ किया वो यहाँ पे ये यू शेप वाला है। मैं इस यू शेप क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इसका कलर अभी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो सके। तो यहाँ पे ये आ गया, इसको एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे जो है, मतलब टॉप वाली साइड पे, और यहाँ से इसका जो है वो बॉटम वाली साइड पे। तो मैं इसका साइज़ यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, इसे रोटेट कर देता हूँ। ये रोटेट हो गया, इसका साइज़ एडजस्ट किया जितना आपको रिक्वायर्ड है, और साइज़ यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया। ये हो गया। अब इसी की कॉपी बनाई मैंने, इस पे क्लिक किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया, तो ये कॉपी बन गई। अब इसका क्या किया मैंने, इसे रोटेट दोबारा कर दूंगा। तो जैसे ही यहाँ से रोटेट करूंगा तो ये क्या होगा, इस शेप में मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। इसका जितना साइज आपको करना है वो साइज एडजस्ट किया, और ये दोनों शेप्स आपके पास बन गई। ठीक है, अब मुझे इसका एक्यूरेट कलर चेंज करना है कि ये वाला कलर और ये वाला कलर दोनों मैच करें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास राइट साइड पे है तो राइट साइड पे लेफ्ट वाला कलर है, और जो लेफ्ट साइड पे उस पर राइट वाला कलर है, मतलब अल्टरनेटिव हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कलर है इसका ये थोड़ा सा डार्क कर दिया, और जो लेफ्ट साइड वाला है इस पर मैंने ये वाला कलर चेंज कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दोनों का कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे चेंज हुआ हुआ। ठीक है, यहाँ तक इस तरह एक पॉसिबल सोल्यूशन मेरे पास बन गया। अब आते हैं कि यहाँ पे एक वाइट कलर का बॉर्डर बना हुआ है। तो दोबारा वही बात करता हूँ कि जितने भी मैं एलिमेंट्स में चीज़ें यूज़ करता हूँ तो उनका मैं बॉर्डर क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसका बॉर्डर क्रिएट करना, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर स्टाइल आ गया। बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करके जितना आपको बॉर्डर का वेट करना है, तो सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे 10 करना है, तो 10 एक बॉर्डर का साइज क्रिएट हो गया। और बॉर्डर का कलर चेंज करना तो उसी तरह बॉर्डर का कलर, जहाँ पे बॉर्डर स्टाइल का ऑप्शन है वहाँ पे बॉर्डर कलर का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये वाइट कलर का मैंने उसका बॉर्डर स्टाइल क्रिएट कर दिया। इसी तरह राइट का करना है तो यहाँ पे क्या है, उसी तरह बॉर्डर वेट, तो यहाँ पे बॉर्डर कर देता हूँ 10, ये बॉर्डर क्रिएट हो गया। और बॉर्डर का जो कलर आपको करना चाहें वो कलर यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया?
अब क्या है कि राइट साइड पे मुझे अपनी ये पिक्चर जो है इसे एडजस्ट करना है, तो और लेफ्ट साइड पे ये डिफरेंट आइकॉन्स हैं, इन्हें मुझे एडजस्ट करना है। जी सर। तो मैं क्या करता हूँ, ये पिक्चर आ गई। अब इसी तरह बेसिकली जिस भी आपको पिक्चर को इसमें प्लेस करना है, तो पिक्चर का फ्रेम, बेसिकली ये फ्रेम में पिक्चर एडजस्ट होती है। तो यहाँ पे मैं दोबारा एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाता हूँ, और एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाने के बाद अगर नीचे आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे फ्रेम का एक ऑप्शन है। तो जो फ्रेम के, अगर सी ऑल में जाऊँ तो डिफरेंट फ्रेम के पॉसिबल सोल्यूशन है। इसमें क्या होगा, इस फ्रेम को जो भी फ्रेम यूज़ करूँगा इसमें ऑटोमेटिकली मेरी पिक्चर एडजस्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट ही फ्रेम है जो मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इस फ्रेम पे क्लिक किया तो फ्रेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इस फ्रेम को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, और इसका साइज़ जितना आपको वो चेंज करना है उसके अकॉर्डिंगली साइज़ चेंज करने, और जो बैक साइड पे आपके पास मतलब एलिमेंट्स है उसका साइज़ इस तरह एडजस्ट कर दें। ये साइज़ एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पिक्चर मुझे अपनी एडजस्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे, अपलोड वाले सेक्शन में जाएंगे, और जहाँ भी आपके सिस्टम में जो पिक्चर मतलब आप यहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं, जो भी पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, अपने सिस्टम से यूज़ करना चाह रहे हैं, तो अपलोड वाले फाइल में जाएं। मैंने ये पिक्चर अपने सिस्टम से यूज़ की है, तो अपलोड वाले फाइल में जाएं, जहाँ पे आपके सिस्टम में पिक्चर पड़ी हो उस पिक्चर को सिलेक्ट करें। या कैनवा से कोई पिक्चर यूज़ करना चाह रहे हैं तो फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में जाएं, अपनी रेलिवेंट पिक्चर मतलब सर्च करें, और वहाँ पे उसे इस पिक्चर पे क्लिक किया तो पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब इस पिक्चर को क्या करना है, मुझे इस फ्रेम में फिट करना है। तो इस पिक्चर को ड्रैग करके सिंपली फ्रेम के करीब लेके आऊँगा तो पिक्चर ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। ये पिक्चर उसमें एडजस्ट होगी। इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मैं इसका क्या कर सकता हूँ, वो साइज़ चेंज कर सकता हूँ। जहाँ पे मेरी एक्यूरेट फिट हो रही है तो मैं वहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये मेरी पिक्चर एडजस्ट होगी। ये होगी। अब मुझे क्या है, यहाँ पे लिखना है, टेक्स्ट लिखना है कि डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है और फेसबुक इसके डिफरेंट आइकॉन यूज़ करने हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का एक वो आइकॉन ऐड करना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड अ टेक्स्ट, ये हम कर चुके हैं। ऐड अ टेक्स्ट में गए, हेडिंग में करना चाह रहे हैं, सब हेडिंग या बॉडी टेक्स्ट जो भी करना चाह रहे हैं, तो ऐड अ हेडिंग में गए और यहाँ पे आके लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्लास। ये मैंने टाइप किया और यहाँ पे आके मैंने इसे एडजस्ट कर दिया, तो मेरा ये यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग क्लास एडजस्ट होगी। अब ये भी लिखा गया। अब आते हैं कि मुझे ये आइकॉन्स चाहिए, फेसबुक का चाहिए, इंस्टाग्राम का चाहिए, ट्विटर का चाहिए और यूट्यूब का। ये 4 आइकॉन चाहिए। आप और भी आइकॉन इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोबारा जितनी भी चीज़ें मुझे सर्च करनी है, दोबारा एलिमेंट वाले सेक्शन में आया, और यहाँ पे आने के बाद फ्रेम में मैंने सर्च किया फेसबुक का चाहिए, तो यहाँ पे लिखा फेसबुक आइकॉन, एंटर प्रेस किया तो फेसबुक के ग्राफिक्स में, फ़ोटोज़ में, ये वीडियोस में, या जितने भी उसके पॉसिबल सोल्यूशन है उसमें शो हो जाएंगे। मुझे ग्राफिक्स में चाहिए, सी ऑल्स पे क्लिक किया तो जो मेरा रेलेवेंट होगा, मैं ये वाला यूज़ करना है या ये वाला यूज़ करना है या ये वाला यूज़ करना है, तो मैं सिंपली उस पर क्लिक करूँगा। ये फेसबुक का क्या होगा, आइकॉन यहाँ पे आ गया। तो इसका साइज़ मुझे एडजस्ट करना है, तो यहाँ से ड्रैग करके इस फेसबुक के आइकॉन का साइज़ मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। फेसबुक का हो गया। अब मुझे इंस्टाग्राम का चाहिए, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च किया, इंस्टाग्राम आइकॉन, तो इंस्टाग्राम के आइकॉन मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। इंस्टाग्राम का आइकॉन सर्च किया, उसे ड्रैग करके यहाँ पे लेके आया और इसका साइज यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ये यहाँ पे आ गया। अब ये इनका एक्यूरेट साइज कैसे फिट करना है, तो यहाँ पे जैसे ड्रैग या जूम इन या जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखें तो पिंक कलर की लाइंस डिस्प्ले हो रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर जैसे इसका साइज एडजस्ट करता हूँ, ये देखें आपको यहाँ पे टॉप वाली साइड पे एक लाइन, मतलब डॉटेड लाइन डिस्प्ले होना स्टार्ट होगी। इट्स मीन के फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो टॉप वाली साइड है वो एक्यूरेट है। अब इसी तरह यहाँ से साइड एडजस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें बॉटम वाली साइड पे भी डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पे ये एक्यूरेट, इट्स मीन कि जितना फेसबुक के आइकॉन का साइज़ है उतना ही इंस्टाग्राम के आइकॉन का साइज़ है। अब तीसरे वाला मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ यूट्यूब।
यूट्यूब का आइकॉन, तो यूट्यूब का आइकॉन सेलेक्ट किया, इसका साइज कम किया और कम करने के बाद यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे अब मुझे तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो साइज़, कि मेरा यूट्यूब के आइकॉन का जितना साइज़ है फेसबुक और इंस्टाग्राम के साइज़ के एक्यूरेट होना चाहिए, वो तो मुझे पता चल गया कि लाइन से मैं कर लूँगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जितना फेसबुक इंस्टाग्राम के मतलब साइज़ है, इनके दरमियान में जितनी स्पेस है इतनी ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब के आइकॉन में स्पेस आनी चाहिए। तो वो देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका साइज़ पहले एडजस्ट करता हूँ। तो साइज़ एडजस्ट किया तो यहाँ पे ये अब टॉप वाली साइड पे मेरे पास डिस्प्ले लाइन आ रही है, इट्स मीन के टॉप वाली साइड से हो गया। और इसका जैसे ही यहाँ से साइज किया ये, तो यहाँ पे ये बॉटम वाली साइड पे भी ओके हो गया। अब ये इक्वल स्पेसिंग करना चाह रहा हूँ, तो जैसे यूट्यूब के आइकॉन को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें 7 की एक वो डिस्प्ले हो गया, मतलब 7 का आया कि यहाँ पे इतना डिस्टेंस है। तो 7 का मुझे कैसे पता चला कि जैसे ही मैं ड्रैग करके लेके आता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम के दरमियान 7 की स्पेसिंग है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर जैसे इसे साइड पे करता हूँ तो वो स्पेसिंग ख़त्म हो जाती है, जैसे इसके करीब लेके आता हूँ तो इंस्टा और यूट्यूब में भी वो 7 का है। तो इट्स मीन कि अब ये इक्वल स्पेसिंग में है, और आपको यहाँ पे लग भी रहा होगा कि जितनी फेसबुक और इंस्टाग्राम की स्पेसिंग है इतनी ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब की स्पेसिंग है। अब इसी तरह मैं कोई और आइकॉन है जैसे ट्विटर का है, तो ट्विटर के आइकॉन को सर्च करता हूँ तो ये ट्विटर का आइकॉन आ गया। इस ट्विटर के आइकॉन को यहाँ पे लेके आऊँगा तो जैसे इसका साइज में एडजस्ट करूँगा तो बाकी आपको इस साइज से आइडिया हो जाएगा। ये साइज एडजस्ट हो गया और यहाँ पे ये देखें जैसे ये ट्विटर के आइकॉन को करीब लेके आता हूँ तो अब 7 का डिस्टेंस तीनों में आने लग गया। फेसबुक, इंस्टा यूट्यूब और यूट्यूब और ट्विटर, इन तीनों में 7 का डिस्टेंस आ गया। इट्स मीन कि ये यहाँ पे एक्यूरेट है। तो ये यहाँ से आप ऐसे इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसी तरह यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखना हो तो कॉन्टैक्ट अस भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नेम लिखना हो वो नेम लिख सकते हैं कि ये सिंपल सा कवर मैंने डिज़ाइन किया था, आप इसे डिफरेंट शेप में भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि मुझे अपना ये जो लोगो है उसे फिट करना है, तो सेम उसी तरह कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन में जाएंगे, आपने जो लोगो अपने क्रिएट किए हुए हैं वो लोगो सेलेक्ट किए और लोगो डिस्प्ले हो जाएगा। जहाँ पे उसे फिट करना है तो यहाँ पे उसे फिट कर सकते हैं। ये आप सिंपल सा एक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना कवर फोटो एक्यूरेट टू साइज डिफाइन करके बना सकते हैं। सर वो किसी एलिमेंट से भी लोगो ड्रैग करके यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब कि एलिमेंट से मतलब क्या, अगर लोगो बनाते हैं ना, पहले हम लोगो बनाते थे हम्म तो वहां से सर जी जो मतलब कि आपने ये अपने मतलब कि लोगो से यहाँ पे लगाया है, वो क्या होते हैं, अब छोटी सी वो पिक्चर बनाई है, वो कैनवा से भी लेके आए यहाँ पे लगा सकते हैं। कैनवा के किसी और प्रोजेक्ट से लोगो उठाना चाह रहे हैं? यस सर। जी वो भी उठा सकते हैं आप। ठीक है, ठीक हो कोई और गया। प्रोजेक्ट यूज हो रहा है, वो मैंने आपको, ये पहला लेक्चर था मेरा जिसमें मैंने लोगो डिजाइनिंग करवाई थी और दो तीन लोगों को आपस आपस में क्या किया था, मर्ज किया था मैंने। यस सर। ठीक है, तो आप किसी और डिजाइन में से भी उठाना चाहें तो वो उठा सकते हैं। ठीक है, एक इस तरह की शेप है कि आपने डिफरेंट एलिमेंट को यूज करते हुए वो बना लिया। अब एक और शेप में मैं करता हूँ कि ऐड अ पेज में जाता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, एलिमेंट्स में सर जाने के इसका फेस सर इस कवर को हम कस्टमाइज तरीके से भी कर सकते हैं ना, क्रॉप। क्रॉप कर सकते हैं हम। कस्टमाइज शुरू से हम कस्टमाइज तरीके से बनाए जी और साइज कट शुरू करके शुरू से इसका भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब एलिमेंट्स में जाता हूँ और एलिमेंट्स में जाने के बाद एक और मतलब जिस तरह हम, ये तो मैंने एलिमेंट्स को लेके एक फेसबुक का कवर बनाया। अब दूसरा एलिमेंट में बनाता हूँ कि जिसमें मुझे क्या है कि डिफरेंट पिक्चर्स को यूज़ करके हम अक्सर फेसबुक के कवर देखते हैं। तो उसमें लिए क्या है कि जैसे नीचे आता हूँ फ्रेम जहाँ पे यूज़ किया उससे नीचे मेरे पास ग्रिड्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे सी ऑल करूँ तो ये ग्रिड बेसिकली जितनी मुझे पिक्चर यूज़ करना चाहूँ तो वो बेसिकली मैं पिक्चर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे ये ग्रिड और फ्रेम में डिफरेंस ये है कि ग्रिड जितना भी आपका प्रोजेक्ट है उस पूरे पे आता है,
फ्रेम अकॉर्डिंग टू साइज़ आप उसके एडजस्ट कर सकते हैं। अब सपोज मैं यहाँ पे ये वाला फ्रेम में यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला कि जिसमें दो पिक्चर मेरी यूज़ हो रही हैं। तो इस जैसे ही इस ग्रिड पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें, ऊपर वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे ही इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें दो लाइंस आ गई। इट्स मीन कि ये पूरे पेज पे ग्रिड आ गया और ग्रिड में जितनी मुझे दो पिक्चर यूज़ करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब कोई भी आपको अपने रेलिवेंट जो भी पिक्चर यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के सपोज बनाना चाह रहा हूँ, तो एक ये पिक्चर मुझे यूज़ करनी है, जिस ग्रिड में यूज़ करनी है वहाँ पे लेके जाऊँगा, वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। किसी और पिक्चर को दूसरे ग्रिड में यूज़ करना है, उस पर ले जाऊँगा, तो यहाँ से उसका साइज एडजस्ट करके जो डिस्प्ले करवाना है तो ये यहाँ पे पिक्चर शो होगी। अब इसी तरह कोई और भी फ्रेम्स मुझे ऐड करना चाह रहा हूँ तो सिंपली वो भी कर सकता हूँ कि एलिमेंट्स में जाऊँ। एलिमेंट्स में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे फ्रेम्स हैं, जो जो फ्रेम आपको यूज़ करना है, ये वाला फ्रेम यूज़ करना है, इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ये वाला फ्रेम यूज़ करना है, इसका साइज़ यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। मतलब ये आप अपनी क्रिएटिविटी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एक नीचे आऊँ तो नीचे आने के बाद ये वाला एक फ्रेम है, इसे मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। एक ये वाला है, इसे यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो ये डिफरेंट फ्रेम्स मैंने यूज़ कर लिया। अब इसमें जिस पिक्चर को एडजस्ट करना है, इस पिक्चर को इसे एडजस्ट करना है, जहाँ पे एडजस्ट करना है, जिस फ्रेम में करना है वो पिक्चर वहाँ पे एडजस्ट होगी। ये वाली पिक्चर है, इस पिक्चर को इस वाले में एडजस्ट करना है, ये होगी। चले ये यहाँ पे इस तरह ये एडजस्ट होकर बनती गई। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट लिखने के बाद अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जो भी आप करना चाहें, तो इस तरह ग्रिड को भी लेके एलिमेंट्स को भी लेके आप अपना फेसबुक का कवर क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले।